हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं बिजनेस के नए टॉपिक के लिए आज हम लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो आज हम लॉन्च कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस। वेलकम। सबसे पहले आपको वेलकम कर दूं। मैं अखिलेश सुनी आप सभी का वेलकम करता हूं इस अपने द न्यू चैनल द सीए रूट पर। और ये इंश्योर करता हूं कि आपको यहाँ पर कंप्लीटली मतलब बेस्ट डेटा मैं अवेलेबल करा के दूं, और ताकि आप जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक रहा है हमारा बिजनेस फाइनेंस। 12th क्लास के बिजनेस स्टडी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। अब बिजनेस फाइनेंस फाइनेंस क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति को काम भी करना है और पैसा भी नहीं है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंस इन माई लैंग्वेज। यदि आपको काम करना है, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी काम करना है, तो कैसे करना है, वो सोर्स अरेंज करना है, फाइनेंस कहलाता है। अब फाइनेंस फाइनेंस के कुछ रोल मैनेजमेंट भी होते हैं। इंश्योर करना है एबिलिटी ऑफ फॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म को अर्निंग करने की, हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पैसे का अच्छे से उपयोग करने की, हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी सी बात है, पैसे से पैसा बनता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना। इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारे बिजनेस का अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे मतलब हम हमारे बिजनेस को अच्छे तरीके से कैरी कर सके। दैट इज स्टेबिलिटी। हेल्प इन अचीविंग द ग्रोथ एंड एक्सपांशन, हमारे बिजनेस को आगे एक अच्छा सा कहना चाहिए कि बढ़ावा मिल सके, आगे बढ़ सके बिजनेस। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन भी ले सके, क्योंकि पैसा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। इंश्योर द सर्वाइवल इन एडवांस सिचुएशन, सभी कंडीशंस में हमारा बिजनेस परफॉर्म करता रहा। जैसे अभी कोविड आया था तो कोविड में बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, तो जब आप फ्यूचर के हिसाब से सिक्योर नहीं रहे तो इसलिए आगे इस सर्कमस्टेंस के लिए दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले आता है फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है। पहली बात तो बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या है समझते हैं। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट द मेकिंग मनी, पैसे बनाने पे ध्यान नहीं देता है। इट्स अबाउट मेकिंग स्मार्ट डिसीजन विद द मनी यू हैव। जो तो पैसा हमारे पास है उससे हम कितना अच्छा स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, उसी को अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है। और अलग से दूसरे एक और अलग बात में बोला जाए तो बिजनेस फाइनेंस रिफर्स करता है टू द मैनेजमेंट ऑफ फंड इन अ बिजनेस। कितना पैसा हमारे पास है बिजनेस में, उसे फाइनेंस बोला जाता है, बिजनेस फाइनेंस बोला जाता है। इट इज इन्वॉल्व प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग और यूटिलाइजिंग, जितने भी रिसोर्सेज सबको यूटिलाइज करने पे, प्लान बनाने पे, इन सब चीजों पे वो काम करता है। फाइनेंशियल रिसोर्स को अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा एम होता है उसे अचीव करना सबसे मेन टारगेट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। अब उन ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है प्रॉफिट मोटिवाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट को बढ़ावा देना, दैट इज आवर मेन मोटिव। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, पैसे को बढ़ा देना, बिजनेस की वेल्थ को बढ़ावा देना। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है सबका उपयोग करना। इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारे पास पूरी स्टेबिलिटी और अच्छी ग्रोथ मिले उसको भी बना के रखना। लिक्विडिटी बना के रखना, पैसे की व्यवस्था भी बना के रखना। रिस्क मिनिमाइजेशन करना, जितना प्रॉफिट आपको कहीं से मिल रहा था और कहीं घाटा हो रहा तो उस घाटे को कम करना, दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ आवर रिस्क। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसा बोला जाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस। किसकी प्रोसेस है? इसकी में फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड डिसीजन इन द एडवांस द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू मीट रिक्वायरमेंट। जो जो जरूरतें हैं उन सब चीजों को, रिक्वायरमेंट को पूरी करने का प्लानिंग करना, प्लानिंग और उसके लिए पैसा अवेलेबल कराना है, फंडिंग अवेलेबल कराना। फाइनेंसिंग हेल्प इन इफेक्टिव डिसीजन, सारा सब कुछ आपको पता है, कितना डिसीजन आप क्या लेंगे क्या करेंगे, पैसा रहेगा तो सब कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने का। रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, अचानक वाले रिस्क को कम करने के लिए और ये सब सारी अल्तु फालतू सब चीजों से बचने के लिए आपका मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, इसका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहे, ठीक है। हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, जो काम के लिए आपने स्टार्ट किया है बिजनेस या जो प्लान किया है उसी ऑब्जेक्टिव पे आप काम करें। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, हमारे पास जो साधन है उनको भी देखते रहना है और फॉलो अप एंड कंट्रोल, इन सब पे फॉलो करते रहो, कंट्रोल करते रहो। ऐसा नहीं कि बोल दिया, डिसीजन ले लिया और बस बैठ गए, ऐसा काम ना हो। नेक्स्ट में आता है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मीनिंग एंड
फैक्टर्स। अब ऐसा बोला जाता है कि मीनिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सक्सेस सोर्स, डिफरेंट सोर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स यूज बाय द बिजनेस। लॉन्ग टर्म डेप्थ वगैरह जो रहते हैं उनको यूज किया जाता है हमारी इक्विटी में, काम में लिया जाता है। दैट इज आवर कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तराजू में। अब इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो नेचर ऑफ द बिजनेस, कैसा बिजनेस आपका, कैपिटल उसके अकॉर्डिंग लगती है, साइज ऑफ द बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस, कितना पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल कितनी है, रिस्क इन्वॉल्व कितना है ना, रिस्क मैनेजमेंट भी देखा जाता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी देखा जाता है, कंट्रोल कंसिडरेशन भी देखा जाता है, मार्केटिंग कंडीशन भी देखी जाती है। सब चीजों को देखते हुए कैपिटल का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट में आता है आपकी समझदारी, ये बिजनेस में आपने एक डबल पॉइंट आप पढ़ेंगे क्योंकि आप ये सारा सब कुछ अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हैं। कैपिटल के स्ट्रक्चर के लिए मैं स्ट्रक्चर तो आपको पहले से बता चुका हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बता रहा हूँ, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, बिजनेस है, बिजनेस साइड है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, रिस्क इन्वॉल्व हो रही है, इन सब चीजों को आपको देखते हुए चलना है। डबल स्लाइड दिया हुआ ताकि आप और अच्छे से इसको रिफर कर सकें। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो रिक्वायरमेंट हमें डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए लगती है और वो जो जहां से फुलफिल की जाती है उसे बोला जाता है उसे ही बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। आगे आते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये अभी हम पढ़ चुके थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस कैसा है, बिजनेस का साइज कैसा है ना, ऑपरेटिंग साइकिल किस तरीके का बिजनेस का है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, बिजनेस में क्रेडिट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इनको दे रहे हैं। एक इन्वेंट्री पॉलिसी रहती है, होल्डिंग मोर इन्वेंट्री इंक्रीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितना ज्यादा माल आप होल्ड करोगे उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। केस मैनेजमेंट देखना पड़ता है, एफिशिएंट केस मैनेजमेंट रिड्यूस द आइडियल फंड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये क्या है कि केस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस में केस का मैनेजमेंट यदि अच्छा है तो ही वो आगे अच्छा ग्रो कर पाता है। यदि केस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो बिजनेस को ग्रो करने में बहुत दिक्कत आती है। अदर फैक्ट्स भी देखा कि प्राइस लेवल चेंज है, गवर्नमेंट पॉलिसी कोई चेंज हो जाती है, तो बिजनेस के रिस्क के हिसाब से उसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको इससे नए नए वीडियोस में आपको अवेलेबल करा सकूं, और सब्सक्राइब जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।